हेलो स्टूडेंट। तो बहुत लोग का डिमांड आ रहा था कि वेब डेवलपमेंट स्टार्ट करें। तो मैंने सीरीज़ भी यहाँ पे मैंने कमेंट किया हुआ था, तो बहुत बच्चों का रिक्वेस्ट आया कि वेब डेवलपमेंट स्टार्ट करिए। तो आज अपनी क्लास में हम लोग वेब डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे कि वेब डेवलपमेंट होता क्या है। तो वेब डेवलपमेंट में मतलब इसमें ये समझ में आता है कि वेब का डेवलपमेंट कैसे किया जाए। ठीक है, तो वेब का डेवलपमेंट बेसिकली 3 फेज में डिवाइडेड है। तो सबसे पहला फेज जो है वो HTML है। ठीक है, तो HTML क्या करता है हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। ठीक, उसके बाद आपका है CSS और उसके बाद से आपका जावास्क्रिप्ट। ठीक, तो ये वेब डेवलपमेंट के कुछ 3 पिलर्स होते हैं, तो इन्हीं पे हमको काम करना है बेसिकली। तो HTML क्या होता है, CSS क्या होता है, जावास्क्रिप्ट क्या होता है, ये एक एक करके हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले HTML, तो HTML का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, ये एक लैंग्वेज नहीं है, बेसिकली इसको हम लोग लैंग्वेज में कंसिडर कई बार कर लेते हैं, लेकिन ये लैंग्वेज नहीं है। ये HTML एक तरह का क्या है, मार्कअप लैंग्वेज है। ठीक है, हम लोग बेसिकली अपना जो सारा का सारा कोड लिखेंगे वो अपना VS कोड पे लिखेंगे। तो सबसे पहले HTML होता क्या वो समझते हैं। HTML का मतलब क्या होता है, जैसे समझ लीजिए कि हम लोग कभी आर्किटेक्चर करते हैं, घर वगैरह का आर्किटेक्चर करते हैं, तो वहां पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि उसकी मैपिंग करते हैं। मैपिंग का मतलब क्या हुआ कि उसकी स्ट्रक्चरिंग हम लोग देते हैं। स्ट्रक्चरिंग कैसे देते हैं कि हमारा जैसे मान लीजिए कि बाथरूम कहाँ होगा, उसका किचन कहाँ होगा। ठीक है, किचन के बाद फिर आपका डाइनिंग टेबल कैसा कहाँ होगा, तो ये सारी जो बेसिकली डिफाइन होंगी। तो वो अगर मैं वेब डेवलपमेंट के प्रोग्रेस से कहूँ तो उसकी टर्म्स में अगर मैं बात करूँ, तो जैसे मान लीजिए कि अमेजोन का वेबसाइट आपको दिखता है, तो अमेजोन को जैसे ही वेबसाइट दिखता है तो वहाँ पे सर्च बार कैसे दिखना चाहिए। ठीक है, उसका लेआउट कैसे दिखना चाहिए, प्रोडक्ट का आइकन कैसे लेआउट होना चाहिए, तो ये सब सारा चीज वहां पे कहाँ पे एंटर होता है, HTML में होता है। फिर उसके बाद बात करते हैं कि CSS की बात करते हैं। तो CSS का मतलब क्या होता है, कैस्केडिंग स्टाइलिंग शीट। ये क्या करता है, हमने तो यहाँ पे देखा कि स्ट्रक्चरिंग दे दिया है, अब इसकी बात आती है कलरिंग वगैरह की। ठीक है, तो यानी कि मान लीजिए कि घर की जो होती है, हम लोग स्ट्रक्चरिंग प्रोवाइड कर दिया। अब मान लीजिए घर का स्ट्रक्चरिंग तैयार हो गया, अब बात आती है कि उसकी इंटीरियर कलर कैसा होगा, एक्सटर्नल कलर कैसा हो। सिमिलरली वेबसाइट में भी देखने को मिलता है कि हमने अमेजोन का स्ट्रक्चरिंग लेआउट दे दिया, उसके बाद बात करते हैं कि इसकी कलरिंग कैसे किया जाए। तो कलरिंग वाला जो चीज होता है वो कहाँ पे हैंडल होता है भाई, CSS में होता है। उसके बाद नेक्स्ट आपका तीसरा जो स्टेज आता है वो क्या होता है, जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि वेबसाइट का जैसे हम लोग सर्च बार किया, ठीक है, तो सर्च बार में कोई प्रोडक्ट, जैसे मान लीजिए अमेजोन का एग्जांपल लेते हैं, तो अमेजोन का जैसे ही हम लोग एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि हमने प्रोडक्ट शूज मान लीजिए सर्च किया, तो जैसे ही शूज सर्च किया तो वहां पे सर्च का जो बटन दिखता है उस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो ढेर सारे हमें क्या करते हैं, रिकमेंडेशन दिखा देते हैं कि हाँ ये आपके शूज की ब्रांडिंग, जैसे नाइकी हो गया, जॉर्डन हो गया, तो कई सारे ब्रांडिंग आपको दिखा देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जावास्क्रिप्ट क्या करता है कि उस बटन में फंक्शनैलिटी आपको ऐड कर दिया कि उसमें जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो उसका रिकमेंडेशन। बेसिकली जावास्क्रिप्ट होता क्या ना, ये बैकएंड में काम करता है आपका, और HTML और CSS जो है वो एज अ UI दिखता है। UI का मतलब क्या होगा, जो आपके आंख से दिख जाए। ठीक है, यूजर इंटरफेस जिसको बोलते हैं, यूजर जैसे मान लीजिए उसका कलर कैसा है, लेआउट, मतलब कहने का मतलब लेआउट वहां पे दिखता है, सारी चीजें दिखती हैं। ठीक है, और जो तुम्हारा आपका जो JS है, जावास्क्रिप्ट है, वो जो फंक्शनैलिटी है वो बैकएंड में चलती है। ठीक है, हमें दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन हम लोग क्लिक करते हैं तो सारी जो फंक्शनैलिटी है, रिकमेंडेशन है, वो हमें दिख जाती है। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं यही एंड करूंगा। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगा हमारा डेस्कटॉप में होगा। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट था। तो आज के लिए थैंक यू। अगर पसंद आया तो आगे भी इसको शेयर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। ठीक है, और आपके कमेंट्स बहुत जानना जरूरी है, तो आप नीचे आप कमेंट्स के बदौलत आप फीडबैक भी मेरे को दे सकते हैं, क्या गलतियां मैंने सोई, ये सारी चीजें आप यहाँ पे बता सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट जो क्लासेस होंगी, जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा अगले 2 दिन बाद, फिर नेक्स्ट लेक्चर आएगा। थैंक यू।